उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सैयद आसिम वकार का। राजनीतिक गलियारों में ये अफवाह तेजी से फैल रही है कि क्या आसिम वकार अपनी पार्टी से बगावत करने वाले हैं, क्या वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं। ये तमाम कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आसिम वकार ने अपनी ही पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। यह पूरा विवाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की इनसाइड स्टोरी, मायावती और अखिलेश यादव को लेकर आसिम वकार के मन की भड़ास, ये सब कुछ हाल ही में आज तक के यूपी तक चैनल के खास पॉडकास्ट में सामने आया है, जहां सीनियर जर्नलिस्ट कुमार अभिषेक ने आसिम वकार का एक बेहद बेबाक इंटरव्यू लिया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। डीप डाइव न्यूज एनालिसिस में हम यूपी पॉलिटिक्स के इसी नए भूचाल की बात करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट मनोज राजन त्रिपाठी के इंटरव्यू का विश्लेषण किया था, जिसमें हमने योगी आदित्यनाथ और धुरंधर फिल्म के कनेक्शन को डिकोड किया था। लेकिन आज की हमारी कहानी का फोकस पूरी तरह से आसिम वकार के उस विस्फोटक इंटरव्यू पर है जिसने यूपी की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। इस पॉडकास्ट में आसिम वकार ने सबसे पहले उन अफवाहों पर सफाई दी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वकार ने साफ कहा कि उन्हें भी अपने पार्टी छोड़ने की खबर सोशल मीडिया से ही मिली है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर नजर आए तो लोगों ने उन्हें आम आदमी पार्टी में भेज दिया। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी तो उन्हें सपा में भेज दिया गया, और जब राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री कह दिया तो उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें शुरू हो गई। आसिम वकार ने कसम खाते हुए कहा कि मैं सियासत छोड़कर घर बैठ जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन आग बिना धुएं के नहीं उठती। आसिम वकार की अपनी ही पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से जो अदावत चल रही है वो इस इंटरव्यू में खुल के सामने आ गई है। दरअसल शौकत अली ने अपने लेटरहेड पर पार्टी के 3 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी थी। इस पर आसिम वकार ने फेसबुक पर तर्ज कसते हुए लिखा कि अगर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो इनकी नियुक्ति असदुद्दीन ओवैसी के लेटरहेड से होनी चाहिए थी, न कि प्रदेश अध्यक्ष की लेटरहेड। पॉडकास्ट में आसिम वकार ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है? नहीं ना, मैंने बस प्रोसेस पर सवाल उठाया था। उन्होंने शौकत अली पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने तो उन्हें बहुत इज्जत दी और आली जनाब, इज्जत माब, शौकत अली साहब किबला लिखकर संबोधित किया। पार्टी के भीतर आसिम वकार का दर्द उस वक्त छलक कर बाहर आ गया जब उनसे पूछा गया कि ओवैसी साहब इन दिनों यूपी के मुरादाबाद, बिजनौर और बहराइच में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का मुख्य चेहरा होने के बावजूद आसिम वकार वहां क्यों नहीं दिख रहे हैं। इस पर वकार ने बेहद मायूसी भरे लहजे में बताया कि मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग गीबत चुगली कर रहे हैं। वकार ने कहा कि इस्लाम में गीबत करने वालों को मुनाफिक और जहन्नमी कहा गया है। जो कमबख्त खुद कुछ काम नहीं कर सकता वो गीबत बहुत अच्छी करता है। उनका सीधा इशारा यूपी के स्थानीय नेताओं की तरफ था जो ओवैसी के कान भर रहे हैं। इस दौरान आसिम वकार ने अपने पुराने घर यानी समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वो 20 साल तक सपा में रहे और करीब 8-9 साल पार्टी के प्रवक्ता रहे। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को लेकर कभी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव को यह नहीं कहना पड़ा कि यह वकार का निजी बयान है, क्योंकि वो सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन फिर उन्होंने सपा क्यों छोड़ी? आसिम वकार ने खुलासा किया कि मुलायम सिंह यादव ने उनसे एमएलसी और मंत्री पद का वादा किया था, लेकिन 2012 के बाद जब अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने वो वादा खिलाफी कर दी और वो पद किसी और नवाब को दे दिया गया। हालांकि आसिम वकार ने कहा कि उन्हें सपा छोड़ने का कोई मलाल नहीं है। इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा और दिलचस्प हिस्सा वो था जब आसिम वकार ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये बात कही। आसिम वकार ने कहा कि बहन मायावती अब 75 पार कर चुकी हैं और बुजुर्ग हो गई हैं। सियासत का उसूल है कि अगर आप समय रहते अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनते हैं तो कोई और आपकी गद्दी छीन लेता है। दलित युवाओं को अब एक एनर्जेटिक, लड़ने वाले और पावरफुल नेता की तलाश थी जो उन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में मिल गया है। वकार ने यह तक चैलेंज दे दिया है कि अगर आज आकाश आनंद, जो कि मायावती जी के भतीजे हैं, और चंद्रशेखर आजाद के बीच पब्लिक कनेक्शन का कंपटीशन कराया जाए तो जनता चंद्रशेखर के साथ ज्यादा खड़ी नजर आएगी। वकार का यह बयान इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच कोई बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 90 के दशक में बसपा का नारा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार हुआ करता था।
जिससे उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में मायावती ने अपनी विचारधारा बदल दी, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही हैं। बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर भी आसिम वकार ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा बनाम सड़क पर नमाज के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वकार ने कहा कि अगर मुसलमान सड़क पर 15 मिनट के लिए ईद की नमाज पढ़ ले तो ट्रैफिक में बाधा डालने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान 1 महीने तक सड़कों पर ट्रैफिक को रोका जाता है, डीजे बजाए जाते हैं, यहां तक कि स्कूली बच्चों की वैन पर भी हमले किए जाते हैं, तब सरकार उन पर फूल बरसाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में कानून सबके लिए एक है? वकार ने साफ कहा कि वो उस सेकुलरिज्म को नहीं मानते जिसमें कोई हिंदू दिखावे के लिए मस्जिद में आकर नमाज पढ़े या मुसलमान मंदिर में जाकर पूजा करे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आसिम वकार ने कहा कि समूचा विपक्ष आज गठबंधन की राजनीति कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर, निशात पार्टी, जयंत चौधरी जैसे नेताओं से सभी गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को अभी तक अछूत बनाकर रखा गया है। उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आप सबको साथ ले रहे हैं तो मुसलमानों की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी से आपको क्या दिक्कत है? अगर 2027 में बिखरा हुआ विपक्ष एक साथ नहीं आया तो बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा और फिर 2029 में भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस पूरे इंटरव्यू का लबोलुआब यह है कि आसिम वकार फिलहाल AIMIM में खुद को किनारे लगाए जाने से आहत हैं। उनके निशाने पर पार्टी का यूपी नेतृत्व शौकत अली है, वहीं दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड रखते हुए नजर आ रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद को सबसे बड़ा भविष्य मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आसिम वकार की यह खोज उन्हें आने वाले समय में किस पार्टी के दरवाजे तक ले जाती है, या फिर ओवैसी अपनी पार्टी के इस डैमेज कंट्रोल को समय रहते संभाल लेंगे। तो दोस्तों, यूपी पॉलिटिक्स और आसिम वकार के इस धमाकेदार इंटरव्यू पर यह इन डेप्थ एनालिसिस आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अब यूपी में मायावती की जगह ले चुके हैं? क्या 2027 के चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर का कोई नया गठबंधन यूपी में बड़ा उलटफेर कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम और हमारा ये न्यूज एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन्हीं डीप राजनीतिक एनालिसिस और राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है दानिश रदीन, आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।